हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस पर मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप लोगों ने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद के घात के बारे में जाना। ठीक है, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक, तो आज हम लोग जानेंगे शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। सबसे पहले बहुपद कैसे लिखा जाता है आप लोगों को पता ही है, इस तरीके से, है ना। p मतलब बहुपद होता है, x का मतलब जिसमें मान है, जैसे x+2 हो गया, जैसे y है तो y² + 3x + 4, ये भी एक बहुपद है। तो बहुपद है ये। ठीक है, शून्यक किसे कहेंगे? शून्यक वो मान होता है जिस पर बहुपद 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जिस पर बहुपद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बहुपद वो मान होता है जिस पर शून्यक वो मान होता है जिस पर बहुपद 0 हो जाता है। तो हर एक बहुपद के शून्यक अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर एक घात वाला बहुपद है जिसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, उसका शून्यक 1 होगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा था ना, मिटा दिया, x+4 है तो ये रैखिक है क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1 है, इसीलिए इसका शून्यक भी कितना होगा? 1 होगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा था द्विघात, है ना, ये द्विघात है यानी इसकी शून्यक 2 होंगे। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। उसी तरह 3 घात वाले बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3। 4 घात वाले बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 4। एक बात समझ गए? क्लियर? शून्यक वो मान होता है जिससे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर मान लो 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 ऐसे मान होंगे जिस पर वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि मान लो एक बहुपद ले लिए। ठीक है, मान लो ले लिया x² - 3x + 2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं 1 रख के या 0 रख के पहले चेक करते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0² - 3 × 0 + 2, तो 0 - 0 + 2 यानी 2 आया। 0 नहीं हुआ, यानी जो 0 है इसका शून्यक नहीं है। 1 रख के चेक करते हैं, 1² - 3 × 1 + 2, 1² - 3 × 1 + 2, तो ये 1 हो गया, -3 + 2। ये 1 का चिन्ह क्या है? प्लस है, और 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 - 3, 0 आ गया। तो बहुपद 0 हो गया कि नहीं? किस मान पे 0 हुआ? 1 पर, यानी x का मान 1, ये इसका शून्यक है। इसके लेकिन एक और शून्यक होगा। क्यों होगा बताइए? क्योंकि इसका घात 2 है। जिस बहुपद का घात जितना होता है उतने ही शून्यक होते हैं। इसके घात 2 है ना, तो इसका एक शून्यक और होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखते हैं, अगर -1 रखते हैं, -1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर -3 × x की जगह पे -1 + 2, यही रखाएगा ना। -1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 1। क्यों? -1 × -1 प्लस 1 1 जा 1, और यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे 3 1 4 1, 3 1 4 2 6 आ गया। तो 0 नहीं हुआ, यानी -1 इसका शून्यक नहीं है। 2 रखते हैं, तो 2 रखो यहाँ पर, तो 2 का वर्ग -3 × 2 + 2, तो कितना आ गया? 4 - 6 + 2। ये दोनों समान चिन्ह वाले हैं, है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 6 में से 6 गया 0, 0 आ गया कि नहीं? तो यानी 2 जो है इसका शून्यक है। तो देखो, ये 2 घात का बहुपद है, द्विघात बहुपद, तो इसके कितने शून्यक आए? 2। क्लियर है? यानी बहुपद कोई भी हो, 2 घात 3 घात 4 घात, उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, अगर 1 घात का बहुपद है तो उसका एक शून्यक जरूर होगा। तो शून्यक समझ के, वह मान जिस पर बहुपद 0 हो जाता है उसे हम शून्यक कहते हैं।
और हर एक घात वाले बहुपद के लिए उतने ही शून्यक होते हैं जितने उसके घात होते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद ये एक बहुपद दिया गया है, इसके लिए P0, P1 और P2 का मान बताओ। तो बहुपद आपको क्या दिया गया है, Px बराबर x माइनस 1 गुणे में x प्लस 1। तो पहले ये दो कोष्टक में है, गुणा में है, तो पहले इसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है कि नहीं। आप लोग जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं पता तो इसको जान लो और इसको याद कर लो। तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी Px का मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब हम लोग P0 निकालेंगे। तो P0 निकालोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 आएगा। ठीक है, P1 निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0। क्लियर है। P2 भी निकाल लेते हैं। चलिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। कितना आसान है। आपको यहाँ कोई भी बहुपद दे और कोई भी मान दे के बोले कि चलिए मान पता करिए तो कर सकते हो। अगर उन्हीं सब मान में से किसी पर 0 आ जाए तो समझ लेना वो शून्यक भी होगा। क्लियर है। मान रख के हल करने तो अब आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। टाइप क्या, कुछ अलग तरीके से पूछ लिया। कह रहा है जांच करो कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे पता करोगे, मान रख दो। तो आपको दिया क्या गया है, Px बराबर 3x प्लस 1। तो हमें x बराबर कितना रखना है, -1/3। तो रख लेते हैं -1/3। अब ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो -1 यहाँ बचा, +1, -1 + 1 कितना हो गया 0। अब 0 हो गया ना, यानी ये इसका शून्यक है। तो लिखोगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। देखो शून्यक को अच्छे समझ लो, क्लास 10th में भी शून्यक आएगा और इस पे से आता है 4-5 नंबर का बोर्ड में सवाल, बहुत आसान होता है। तो आप समझ गए शून्यक कैसे चेक करते हैं। अगला भी वही कह रहा है सिद्ध करो कि ये इसका शून्यक है। अब यहाँ कह रहा है सिद्ध करो, यानी होगा ज़रूर। तो हमें बस हल करके दिखाना है कि हाँ भाई शून्यक है। तो कैसे, वही मान रख दो उसमें, बहुत सिंपल है। Lx प्लस m क्या करना है, रख देना है। -m/L रखना है, किसकी जगह पे, x की जगह पे। L का मान L से कट गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया -m + m 0। तो वही लाइन लिख दोगे कि x बराबर -m/L क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है। अब तक हम लोगों ने वैल्यू दिया रहा था और बहुपद दिया था, तो उसमें मान रख रहे थे और पता कर रहे थे शून्यक है या नहीं है, ये कर रहे थे ना। अब तक हम लोगों को ऐसा दिया था, तो हम लोगों को अब क्या कर रहा है, अब बहुपद दे दिया, अब कह रहा है शून्यक बताओ। शून्यक अब ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे आप, अब इसका शून्यक ज्ञात करना है ना। तो सिंपल सी बात है कि Px बराबर 0 कर दो। भाई शून्यक क्या करता है, बहुपद का मान 0 ही करता है ना। तो ये हमने लिख दिया बहुपद का मान 0। अब बहुपद की वैल्यू क्या है, 6x - 2। अब इसको हल करोगे तो तुम्हें शून्यक मिल जाएगा। तो 2 पहले इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 6x + 2, क्योंकि -2 है तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और 6 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में। और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/3। यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है, 1/3। अगर मान लो जांच करने के लिए बोले कि बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करो और फिर जांच भी करो, तो यही मान उसमें रख के चेक कर लो आ रहा है 0 कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है और नहीं आ रहा है तो गलत है। वैसे जांच करने के लिए कहेगा नहीं। ठीक है। यहाँ पे भी आपको बोला है शून्यक ज्ञात करने को, तो Px बराबर 0 कर दो। Px का मान कितना है, 5 - 4x बराबर 0। अब देखो 4x का मान ऋणात्मक है ना, तो 4x को इधर भेज दो। 5 बराबर 4x, 4 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो 5/4 बराबर x।
तो ये है बहुपद, अरे सॉरी शून्यक किसका, इसका। इसी तरह अगला है, उसको भी 0 कर दो। बहुपद क्या है, ax प्लस बी, तो x का मान निकालना है ना, तो b को इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, ax बराबर माइनस बी, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो यानी इस बहुपद का शून्य कितना है, माइनस बी बटा ए। तो शून्य ज्ञात करना हो या शून्य दिया हो, चेक करना हो कि शून्य है कि नहीं, दोनों तरीके के सवाल मैंने आपको बता दिए। अब अपने अभ्यास NCERT के आप सवाल पूरा पहला अभ्यास तो कर ही, दूसरा अभ्यास तो कर ही सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए और मोटिवेट करिए कि फटाफट वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।